वेलकम टू आवर चैनल MKS एजुकेशन। आपको पिछले क्लास में ग्रामर के पिछले क्लास में इटिमोलॉजी के बारे में बताने के लिए बोले थे। ऑर्थोग्राफी क्लियर कर चुके थे। ऑर्थोग्राफी में हम लोग वर्णों के बारे में बात करते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करते हैं, लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इटिमोलॉजी मीन्स टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि वर्ड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ड। तो हम लोग वर्ड के लिए परिभाषा दे सकते हैं। व्हाट इज वर्ड? एनी साउंड दैट यू हियर इज ए वर्ड। मतलब कोई भी आवाज जो हमें सुनाई देती है उसे हम शब्द कर सकते हैं जनरल रूप से। अब शब्दों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है मीनिंगफुल वर्ड या नॉन मीनिंगफुल वर्ड। मतलब शब्द को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। अब शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं जनरल रूप से। एक होता है मीनिंगफुल वर्ड और दूसरा होता है नॉन मीनिंगफुल वर्ड। हम लोग बोल सकते हैं वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन, मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स मीन्स सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मीन्स, सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कुछ अर्थ, मतलब जो शब्द कुछ अर्थ देते हैं उन्हें सार्थक शब्द बोलते हैं। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं नॉन मीनिंगफुल वर्ड। नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स अर्थात निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द मतलब ऐसे ही जो कुछ आवाज होता है उसे निरर्थक शब्द बोल सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। हाउ चाऊ माऊ ये सब निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द किसे कहेंगे? कोई अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द जैसे किताब, बुक, स्टूडेंट्स, कुछ भी, रूम इत्यादि। अब देखिए हम लोग नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में। तो मीनिंगफुल वर्ड्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है फॉर्म क्लासेस और दूसरा होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स। देखिए हम लोग बात करेंगे मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में। मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में तो उसके अनुसार हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं वर्ड्स का। वर्ड्स का परिभाषा भी दे सकते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स किसे कहेंगे? मान लीजिए मीनिंगफुल वर्ड्स का परिभाषा होगा। मीनिंगफुल वर्ड्स का किसे कहेंगे? वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग, इसका मीनिंगफुल वर्ड्स। फाइल नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स किसे कहेंगे? वर्ड्स हैविंग नो मीनिंग और कॉल्ड एज नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। हम लोग वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब सार्थक शब्द को ही कोई इस तरह से नहीं पढ़ता है कि निरर्थक शब्द के बारे में। सब सार्थक शब्द के बारे में पढ़ते हैं, तो शब्द का परिभाषा हम लोग दूसरे तरह से हम लोग और दे सकते हैं। शब्द का परिभाषा और भी हम लोग दे सकते हैं। शब्द किसे कहेंगे? ए लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग इज कॉल्ड एज वर्ड। ए लेटर और combination of letters having some meaning is called as word। WRD word। अब हम लोग वर्ड को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो शब्दों में, दो भागों में। वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सा? एक है स्ट्रक्चर वर्ड्स और दूसरा है
फॉर्म क्लासेस। स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स मीन्स रूढ़ शब्द। इसका हिंदी क्या होता है? रूढ़ शब्द। और दूसरा फॉर्म क्लासेस। दूसरा है फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस को हम लोग कंपाउंड वर्ड्स भी बोल सकते हैं। कंपाउंड वर्ड्स भी बोल सकते हैं। कंपाउंड वर्ड्स का हिंदी क्या होगा? कंपाउंड मीन्स यौगिक, तो इसका हिंदी होगा यौगिक शब्द। जैसे पता चलता है स्ट्रक्चर वर्ड्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्ट्रक्चर वर्ड्स? स्ट्रक्चर वर्ड्स मीन्स रूढ़ शब्द। ये किसे कहते हैं? उन शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं जिसपे एफिक्स का कोई असर नहीं होता है। स्ट्रक्चर वर्ड्स आर दोज which are not affected by affixes। मतलब जिन शब्दों पे एफिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। और फॉर्म क्लासेस तो हो गया। अब स्ट्रक्चर वर्ड्स तो हो गया। अब हम बात करेंगे फॉर्म क्लासेस की। फॉर्म क्लासेस किसे कहते हैं? फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? फॉर्म क्लासेस के अंदर वो शब्द आते हैं जो एफिक्स से इफेक्टिव होते हैं, जिनका अर्थ बदल जाता है एफिक्स लगने से। Form classes are those words which are affected by affixes। अब प्रश्न उठता है एफिक्स किसे कहेंगे? व्हाट इज एफिक्स? एफिक्स किसे कहते हैं? Affixes are those meaningful words। वो सब शब्द एफिक्सेज वो सब शब्द होते हैं कैसे? निरार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द के आगे या पीछे लग जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो एफिक्सेज आर दोज मीनिंगलेस वर्ड्स, मीनिंगलेस वर्ड्स who, when, attached with root words change its meaning partially or completely।
एफिक्स वर्ड किसे बोलते हैं? जो कि किसी शब्द के आगे या पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। एफिक्सेस आर दोज मीनिंगलेस वर्ड्स हु व्हेन अटैच्ड विथ रूट वर्ड्स चेंज हिज मीनिंग पार्शियली और कंप्लीटली। अब एफिक्सेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। टू टाइप्स। कौन सा? एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। प्रीफिक्स को बोलते हैं उपसर्ग। और दूसरा क्या होता है? सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। जैसे कि हिंदी में आप लोग जानते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग उन एफिक्सेस को बोलते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगता है और लग करके उसका अर्थ बदलता है। जैसे हेल्दी। हेल्दी मीन्स स्वस्थ। अगर हेल्दी के आगे हम लोग अन का कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस वर्ड है, लेकिन अगर अन लग जाएगा तो उसका अर्थ बदल देता है और बन जाता है अनहेल्दी। एकदम अर्थ, टोटली अर्थ बदल दिए। वैसे शब्द को बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स वैसे शब्दों को बोलते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देता है। जैसे गुड मतलब अच्छा। तो उसमें अगर ए नहीं डबल एस, नेस लगा देंगे, नेस का कोई अर्थ नहीं होता है। तो गुडनेस मीन्स क्या हो जाएगा? अच्छाई। मतलब अच्छा से अच्छा जो है वो क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। अच्छाई क्या है? नाउन है। तो उसका अर्थ बदल देता है। तो वैसे प्रीफिक्स और सफिक्स 2 तरह के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा कंपाउंड वर्ड्स को बता देते हैं। कंपाउंड वर्ड्स किसको बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स को हम लोग फॉर्म क्लासेस भी बोल देते हैं। जैसे नाम से पता चलता है कंपाउंड वर्ड्स मीन्स यौगिक शब्द। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स यौगिक शब्द। मतलब ये यौगिक शब्द, यौगिक नाम से पता था जोड़। मतलब क्या? ये जो रहता है ये 2 शब्दों के जोड़ से बनता है। किससे बनता है? 2 शब्द जब मिल करके जब बनाते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द बोलते हैं। These are combination of words। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन वर्ड। फिर से बताते हैं, वर्ड शब्द किसे कहते हैं? कोई भी आवाज जो सुनते हैं वो शब्द है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मीनिंगफुल वर्ड और एक होता है नॉन मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड मीन्स सार्थक शब्द और मीनिंगलेस वर्ड मीन्स निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड्स क्या होता है? बुक, टेबल, चेयर, मैन, वुमेन, रूम, क्लासेस, स्टूडेंट्स। और नॉन मीनिंगफुल चाऊ, माऊ, काऊ, टाऊ, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, वो सब क्या है? नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स है। अब मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो मीनिंगफुल वर्ड्स का परिभाषा कैसे होना चाहिए? मीनिंगफुल वर्ड्स का तो परिभाषा तो वैसे उसके अनुसार, जैसे एनी साउंड दैट वी हियर इज अ वर्ड अगर बोल सकते हैं तो उसका तो दोज वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग आर कॉल्ड मीनिंगफुल वर्ड्स। लेकिन जनरल रूप से हमें अगर कोई वर्ड पूछता है तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए एनी साउंड दैट वी हियर इज अ वर्ड। सही है, लेकिन फिर भी ये नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए वर्ड क्या होता है? combination of letters having some definite meaning या some meaning is called a word। मतलब क्या है? लेकिन एक चीज़ है, अब आपसे कोई प्रश्न पूछता है सबसे छोटा शब्द कौन सा है? सबसे छोटा शब्द कौन सा है सोचना पड़ेगा। मीनिंगफुल वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे छोटा मीनिंगफुल वर्ड, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड्स कौन सा है? हम बोल सकते हैं कौन सा है? ए है या आई है, क्योंकि ये सब एक लेटर से बना है। ए एक लेटर से है और मीनिंगफुल है, इसका अर्थ एक होता है। और आई मीन्स मैं, ये भी एक शब्द एक लेटर से बना हुआ है, तो ये सबसे छोटा होता है। और बड़ा तो बहुत सारा है।
तो ये हो गया वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड्स कैसे होता है, ए लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग इज कॉल्ड एज वर्ड। अब हम लोग देखेंगे तो वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्म क्लासेस और दूसरा होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द। स्ट्रक्चर वर्ड कौन सा, जो शब्द पे कोई कुछ नहीं लगता है, कोई एफिक्स नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं THIS, दिस के नहीं आगे कोई हम लोग मीनिंगलेस वर्ड्स लगा सकते हैं, नहीं पीछे लगा सकते हैं। तो ऐसे सब शब्द को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर वर्ड्स। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर वर्ड्स का 10 प्रकार होता है, आगे पढ़ेंगे। और फॉर्म क्लासेस तो बता दिए दो तरह के होते हैं, एक होता है एफिक्स, कौन सा, प्रीफिक्स, और दूसरा सफिक्स। बस ज़्यादा लंबा नहीं करना है, प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पूरा बता दिए शॉर्टकट में, आगे और बढ़िया से बताएंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।